नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जनता के मन में स्वाभाविक तौर पर यह सवाल आ सकता है कि नीतीश कुमार की आखिर कौन सी पॉलिटिक्स है जिसने उन्हें बिहार का अजात शत्रु बना दिया है, जिसे कोई दूसरा जीत नहीं पाए। नीतीश जो चाहते हैं बिहार की सियासत में वही होता है। पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार से शुरू होती है और नीतीश कुमार पर जाकर थम जाती है, खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार की आखिर ये क्या पॉलिटिक्स है कि महिला वोटर 2005 से एक तरफा वोट उनके पक्ष में करती हुई चली आ रही हैं। नीतीश ने अपनी छवि कैसे गढ़ी कि आज भी सुशासन बाबू के तौर पर, जबकि क्राइम के इतने ज्यादा मामले सामने आते हैं, फिर भी जनता के बीच उनकी सुशासन बाबू वाली मजबूत छवि बनी हुई है। नीतीश कुमार की इसी पॉलिटिक्स को हमने डिकोड करने की कोशिश की है। देखिए। गाँव के लिए जो काम किया हम लोगों ने और आगे भी काम कर रहे हैं, इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हम वोट की चिंता नहीं करते, ये तो जनता मालिक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी सबसे ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो ये नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मुमकिन हुआ है। वरना नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी संख्या तो बिहार में 3% भी नहीं है। और जिस बिहार में जाति ही जीत की गारंटी हो, वहां नीतीश कुमार ने जीत का ऐसा फार्मूला लगाया है कि वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके एकदम बिल्कुल हर जगह के लिए करिए और सब लोग मिल करके पूरा करेंगे। और केंद्र का जो सहयोग हो रहा है उनके चलते तो और भी ज्यादा होने वाला है। तो ये सब मिल करके बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो इसलिए खुशी की बात है। नीतीश कुमार की सबसे भरोसेमंद वोट बैंक महिलाएं हैं, जिसे नीतीश कुमार ने 20 सालों में बड़े जतन और बड़ी लगन से सींचा है। नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला राज्य था। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी की घोषणा कर दी। ये भी महिलाओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला था। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार की के मुताबिक साल 2010 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा था, सड़कें किसी विशेष समुदाय या जाति के लिए नहीं होती हैं, स्कूल और अस्पताल सबके हैं। हमारी नीतियों का लाभ जिन महिलाओं को पहुंचा है वो सभी जातियों की हैं। सभी जातियों और धर्म मजहब की लड़कियों को मुफ्त पोशाक और साइकिल मिल रही है। नई बिहारी पहचान बन रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ। स्कूली लड़कियों को मुफ्त में साइकिल से लेकर बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने तक। इसी का नतीजा है कि सभी जाति धर्म की महिलाएं उनकी सबसे बड़ी वोट बैंक बन चुकी हैं। गाँव के लिए जो काम किया हम लोगों ने और आगे भी काम कर रहे हैं, नर नारी समता, ये लोहिया जी शुरू से कहते रहे। उनके पहले बापू ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, और हम नर नारी समता के लिए काम करते रहते हैं। नीतीश कुमार पर सत्ता के लिए बार बार पलटने के आरोप तो लगते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि गठबंधन किसी के भी साथ हो, लेकिन अब बिहार के लोग नीतीश को सुशासन बाबू के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं, जिसकी वजह है उनकी साफ सुथरी छवि। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार की में बताते हैं, नीतीश ने सन 2010 में दोबारा सत्ता संभालने के बाद सबसे पहला आदेश विधायकों का स्थानीय क्षेत्र विकास फंड समाप्त करने के बारे में जारी किया। ये निर्णय इस आधार पर किया गया था कि इस फंड से भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा मिलता है। नीतीश के इस फैसले से विधायक नाराज हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को इतने भारी बहुमत से जीत मिली कि विरोध जताने का किसी ने साहस नहीं किया। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के साथ मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है। इसकी भी दो बड़ी वजह है। पहली, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी
नीतीश पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। दूसरी, नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया है। जबकि दूसरी तरफ बिहार के लोगों के सामने लालू यादव का उदाहरण है, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों में जमकर अति मचा रखी थी। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार करने के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा। हर चुनाव से पहले बिहार में कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन फिर नीतीश कुमार अपनी व्यवहारिक राजनीति के बलबूते सबको गलत साबित कर देते हैं। तभी तो जो बीजेपी पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, उसने भी बाद में कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। कल गांधी मैदान पटना में ऐतिहासिक जो कहा जाएगा, मतलब पूरे बिहार से लाखों लोग आ रहे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। कल का जो मतलब शपथ ग्रहण समारोह होगा ऐतिहासिक होगा। कभी सुशासन वाले फैसले से लोगों का दिल जीता, कभी गठबंधन बदलने से चर्चा में रहे नीतीश कुमार की सियासत में खूब टर्न आए, लेकिन पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा मेन कैरेक्टर बने रहे हैं और अब वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो बताता है कि बिहार में नीतीश कुमार होने का मतलब क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।